वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपीएल और माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चे आपके फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन आपने क्लास 11th में भी किया है, पहले उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट डेफिनेशन है बच्चे रिलेशन का। रिलेशन क्या है? ठीक है, इन जनरल आप रिलेशन के लिए क्या करते हैं बच्चे? रिलेशन आर फ्रॉम set A to set B is the subset of Cartesian product A क्रॉस B। तो रिलेशन R क्या होगा बच्चे? सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B का। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं एक A सेट लेता हूँ बेटा 1 2 एंड बी सेट लेता हूँ बच्चे 3 4 5। ठीक है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा बेटा? 1 3 1 4 1 5। फिर 2 के ऑर्डर पेयर 2 3 2 4 2 5। ठीक है, ओके क्लियर है। तो यहाँ पर बन गया बेटा this is your 1 2 3 4 5। this is your A set and this is your B set। अच्छा, A सेट से आपको मिलता है एलिमेंट X एंड B सेट से एलिमेंट मिलता है आपको Y। आप लोगों को पता है रिलेशन R में। ठीक है, अब मैं रिलेशन R आपके लिए डिफाइन करता हूँ। R क्या है बेटा? R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट Y इक्वल्स टू X प्लस 2 where X belongs to A and Y belongs to X belongs to A and Y belongs to B। तो देखिए बेटा, जब मैं ये कंडीशन बना रहा हूँ तो आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि R में X क्या है? X बच्चे A सेट को बिलोंग कर रहा है, तो A सेट में एलिमेंट कौन सा है? 1। तो 1 के लिए आपका Y किसके इक्वल है बेटा? Y किसके इक्वल है? X प्लस 2। ठीक है बेटा, एक एलिमेंट है x और दूसरा है x प्लस 2। तो अगर 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो बच्चे एलिमेंट आ जाएगा 3 और 2 के लिए एलिमेंट आ जाएगा 4। ऐसे ही है। तो जैसे आपके पास x है ऑर्डर पेयर, तो y किसके इक्वल है बेटा? x प्लस 2 के। x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू 2 भी है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 1 3 एंड 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 4। दैट मीन रिलेशन R में आपको दो ही ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं बेटा, 1 3 एंड 2 4। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो आप देख रहे हो बेटा रिलेशन R में जो ऑर्डर पेयर है 1 3 एंड 2 4 ये A क्रॉस B में भी प्रेजेंट है। दैट मीन ये आपका रिलेशन R है, ये सबसेट हो गया A क्रॉस B का, हो गया बेटा। इसी कंडीशन में मैं दो और रिलेशन जो है वो डिफाइन करता हूँ आपके लिए। थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं ताकि हम साथ साथ में रहें और ज़्यादा दूर ना जाएं और दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े हमें। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है चलिए देखते हैं क्या है बच्चे। मैं दो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। R equals to xy such that x plus y is less than 0 where x belongs to A and y belongs to। और सेकेंड रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ बच्चे R equals to xy such that x plus y is less than 10। x plus y क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए, where x belongs to A and y belongs to B। तो रिलेशन R देखिए बच्चे, ऑर्डर पेयर में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें क्या होना चाहिए कि उनका सम करो तो लेस देन 0 आना चाहिए। तो 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 5 7। तो ये कोई भी नंबर लेस देन 0 नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है। तो मतलब इस कंडीशन को कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो रिलेशन R में कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब रिलेशन R एक एम्प्टी सेट है बेटा।
ठीक है। सेकंड देखते हैं आर इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई में कौन से आर, जो ये सेकंड रिलेशन आर में कौन से ऑर्डर पेयर है बच्चे, जिनका सम क्या है बच्चे, लेस देन 10। सम क्या है बच्चे, ऑर्डर पेयर का सम लेस देन 10। तो बच्चे पहले 1 3 देखते हैं। 1 3 का सम लेस देन 10, 1 + 3 4, तो इनका सम लेस देन 10 है। हाँ जी। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 1 4, तो 1 + 4 होता है बच्चे 5, लेस देन 10 है। नेक्स्ट है 1 5, तो 1 + 5 किसके इक्वल होता है बच्चे, 6 के। 2 3, 2 + 5, 2 + 3 5, 5 इज लेस देन 10। 2 4, 2 + 4 6, 2 5, 2 1 5 7। ठीक है, तो ये सारे लेस देन 10 है ऑर्डर पेयर्स, ये सारे ऑर्डर पेयर लेस देन 10 है। तो दैट मीन्स इस रिलेशन आर में आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया। तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के रिलेशन जो है वो जनरेट होते हैं। एक होता है बच्चे एम्प्टी रिलेशन, और एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चे, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें ऑर्डर पेयर आपका फाई के इक्वल हो। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन को हम यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन एम्प्टी रिलेशन, is said to be an empty relation if no element of A is related to any element of A। तो A सेट पे अगर कोई रिलेशन है बेटा, जैसे रिलेशन फ्रॉम A टू A है, तो हम उसको एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे बच्चे, जब एक सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो आर को आप लोग लिख सकते हो फाई। अब जो एम्प्टी सेट है बच्चे वो हर सेट का सबसेट है, तो रिलेशन आर इक्वल टू फाई इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अब यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है बेटा, जो आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के इक्वल आया इसी तरह से। तो रिलेशन आर on set A is said to be a universal relation। इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन तब कहेंगे if every element of A is related टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो ए सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन में हो, तभी हम उसको क्या कहते हैं बच्चे, यूनिवर्सल रिलेशन। दैट इज आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। जैसे ए क्रॉस बी के इक्वल आया था, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जांपल था बच्चे, और ये एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल था, जब कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन और आ जाते हैं हमारे पास। हाँ जी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बच्चे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन आते हैं। एक आ जाता है रिफ्लेक्सिव, एक आ जाता है सिमेट्रिक, और एक आ जाता है ट्रांजिटिव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन क्या है बच्चे, हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन आर ऑन सेट ए। एक रिलेशन आर है ऑन सेट ए पे, उसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इसका जनरल कंडीशन ये है, इफ़ ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं बेटा, वो सारे खुद से रिलेट करने चाहिए। जैसे बेटा यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि दैट इज़ 1 3 एंड 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि ये जो रिलेशन आर की कंडीशन थी इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसको मेंशन इस तरह से भी किया जा सकता है कि 1
रिलेटेड टू 3 एंड 2 रिलेटेड टू 4, इस तरह से भी मेंशन किया जा सकता है। वैसे ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर ए रिलेशन आर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसको मेंशन किस तरह से कर सकते हैं बेटा, उसको मेंशन कर सकते हैं ए रिलेटेड टू ए। सिमेट्री क्या है बेटा, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए को भी रिलेशन आर में होना पड़ेगा। दैट इज़ मैं उसको कह सकता हूँ कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, जो गिवन कंडीशन है आपके पास रिलेशन का, देन बी जो है बी भी ए के साथ रिलेट करना चाहिए बेटा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है बेटा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है बच्चे, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन क्या होना चाहिए बच्चे, ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन क्या होना चाहिए, ए भी सी से रिलेट करना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको मेंशन कर लेता हूँ मैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है बच्चे, रिलेशन आर on set A is said to be an equivalence relation if it is, equivalence relation कब कहेंगे बच्चे, if it is reflexive सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन बच्चे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उस रिलेशन को कहते हैं बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। ए रिलेशन आर, यहाँ जनरली मैं कहता हूँ एल इक्वल्स टू set of all the lines in a plane। L क्या है बच्चे, set of all the lines in a plane। और रिलेशन R क्या है बच्चे, दो रिलेशन में डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, R किसके इक्वल है बेटा, R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। एक लाइन्स ऑर्डर पेयर में जितनी भी लाइन्स होगी बच्चे वो खुद के पैरेलल होनी चाहिए। और सेकंड रिलेशन है R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइन्स, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है बेटा, पहले हम रिफ्लेक्सिव पे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या है बच्चे, कि आपके पास दो लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा, कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए। दैट मीन्स कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होनी चाहिए। तो बेटा कोई भी लाइन जो है वो खुद के पैरेलल हो सकती है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स अगर L है आपके पास एक लाइन जो बिलोंग कर रही सेट L में, दैट मीन्स L1 एंड L1 जो है वो रिलेशन R में प्रेजेंट है, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ।
इसमें कोई इशू नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या है बेटा कि अगर सिमेट्रिक के लिए क्या है बच्चे कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिमेट्रिक है बेटा इफ़ हम सपोज करते हैं L1 एंड L2 दो लाइंस हैं सेट L ऑफ लाइंस में, तो हम लोग कहते हैं इफ़ L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो रिलेशन आर में प्रेजेंट है, सपोज ये उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई अगर कर रहे हैं बच्चे तो इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 लाइन L2 के पैरेलल है। तो अगर बच्चे L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब है L2 लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, दो लाइन्स पैरेलल है। अगर ए जनरली यहाँ पे है कि अगर ये L लाइन है बेटा और ये M लाइन है, तो अगर L पैरेलल M है तो डेफिनेट है कि M भी ऑल्सो पैरेलल टू L। दिस इम्प्लाइज L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो R है बेटा वो सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई करेंगे बेटा ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है बच्चे, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए बी और बी सी रिलेशन आर में है तो ए सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग सपोज करते हैं बेटा लेट L1 एंड L1 L2 एंड L3 थ्री लाइन्स प्रेजेंट इन सेट L। तो आप लोग कह सकते हैं बच्चे कि L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर लेट एंड L2 एंड L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये दोनों कंडीशन रिलेशन आर में प्रेजेंट है बेटा, तो दैट मीन्स L अगर ये दोनों कंडीशन रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो L1 L2 के पैरेलल होगा एंड L2 इज पैरेलल टू L3, ये सारे पैरेलल होंगे। अगर बच्चे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, ऐसे ही होगा। आप लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3। दिस इम्प्लाइज आप लोग लिख सकते हैं कि L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास आ गया कि बच्चे L1 और L3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो आप देखेंगे बच्चे कि ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो R क्या हो गया बच्चे, दिस इम्प्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R क्या है बच्चे, अगर रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो रिलेशन R क्या होगा बच्चे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब सेकंड रिलेशन पे बात करते हैं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिलेशन आर में जो भी ऑर्डर पेयर होंगे बच्चे उनका क्या होना चाहिए, L1 लाइन परपेंडिकुलर होने चाहिए L2 के बेटा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव पे क्या है बेटा कि आपके पास हर एक लाइन जो L सेट में प्रेजेंट है वो खुद से रिलेट करनी चाहिए, जो गिवन कंडीशन है आपके पास, गिवन कंडीशन के थ्रू रिलेट करनी चाहिए। तो बेटा देखिए कि क्या L फॉर लेट L1 belongs to set of lines L1 क्या L1 लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी, तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। दिस इम्प्लाइज L1 डज नॉट रिलेटेड टू L1, L1 से रिलेट नहीं करेगी। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी बेटा तो वो दो डिफरेंट लाइन्स होंगी तभी परपेंडिकुलर हो पाएंगी। ये लाइन L है, ये लाइन M है, तो ये दो डिफरेंट लाइन है तभी परपेंडिकुलर है। अब आ जाते हैं बच्चे सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है बेटा कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिमेट्री के लिए क्या है बेटा, लेट L1 एंड L2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ L ऑफ लाइन्स। ठीक है, ये दो लाइन्स हैं तो हम लोग सपोज करते हैं लेट L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। L1 और L2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर का क्या मतलब है
कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ पे मैं दो लाइंस बना लेता हूँ, दिस इज़ योर लाइन L1 एंड दिस इज़ योर लाइन L2। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है बच्चे, तो आप लोग लिख सकते हैं कि L2 लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। दिस इम्प्लाइज L2 एंड L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो ये रिलेशन R में प्रेजेंट होंगे बच्चे, तो दिस इम्प्लाइज R इज सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा बच्चे, हम थ्री लाइंस ले लेते हैं, L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू सेट L ऑफ लाइंस। तो ट्रांजिटिव में क्या है बच्चे कि अगर AB और BC रिलेशन R में है तो AC भी रिलेशन R में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा कि हम लोग सपोज करते हैं लेट L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड L2 एंड L3 also belongs to relation R. This implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. यहाँ पे थ्री लाइंस बना लेते हैं, दिस इज योर L1, दिस इज योर L2। L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है। अब L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3। तो क्या अब L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। दिस इम्प्लाइज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 because L1 is parallel to L3. So this implies R is not transitive. ठीक है, ये आपके जनरल क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 14। रिलेशन R क्या दिया गया है बच्चे आपके पास, R इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। दैट मीन रिलेशन R किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, x और 3x के इक्वल। तो बच्चे रिलेशन R में अगर आप x को 1 सपोज कर रहे हैं तो 3x कितना हो जाएगा 3। x क्या है, x यही सारे 1 2 3 4। तो A टू A रिलेशन है बेटा, तो A टू A रिलेशन कैसे बनेगा, A टू A रिलेशन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये A टू A रिलेशन है। ठीक है, क्या ये A टू A रिलेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां से आपको x एलिमेंट नहीं मिलेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चे, x एलिमेंट, और यहां से आपको y एलिमेंट मिलेगा। और y किसके इक्वल है बेटा, 3x के। ठीक है, तो x अगर 1 है तो y 3 होगा, x अगर 2 है तो y 6 होगा, x अगर 3 है तो y 9 होगा, x अगर 4 है तो y 12 होगा। तो आपके पास ऑर्डर पेयर में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 6 3 9 4 12, ये ऑर्डर पेयर आ जाए। आपको बताना है बच्चे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या है बेटा, अब प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। ये जो सिंबल है ये है फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे खुद से रिलेट करने चाहिए। तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 to 14। दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4, ये सारे प्रेजेंट होने। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 1 2 2 3 3 कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 1 से रिलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं रिलेट कर पा रहा,
क्योंकि 1 जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिलेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या है बेटा कि अगर ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही कहती है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी सी बी रिलेशन आर, ये ट्रांजिटिव है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ 1-3 रिलेशन आर में है, हाँ जी, लेकिन क्या 3-1 रिलेशन आर में है? नहीं है। 2-6 है लेकिन 6-2 नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है? बिकॉज 1-3 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, बट 3-1 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखिए, तो ट्रांजिटिव में क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव में है कि अगर ए बी और बी सी है तो ए सी बी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये रिलेशन है। तो आप देखिए बेटा, ये ए बी है 1-3 और बी सी आप 3-9 को कंसिडर कर सकते हो। ए बी और बी सी आ गए, लेकिन ए सी है, ए सी क्या हो गया? ए सी हो गया 1 और 9। क्या 1 और 9 रिलेशन आर में प्रेजेंट है? नहीं है। तो इसलिए ये फंक्शन भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बेटा, तो फॉर ट्रांजिटिव कर लेते हैं। हियर 1-3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 3-9 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट 1-9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये रिलेशन आर में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन बच्चे इनको ट्राई करिए, बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।